आगे बढ़ते हैं खबर जालोर से। जालोर में किसानों के साथ फलों के पौधों को लेकर धोखाधड़ी हो रही है, जिससे किसानों की मेहनत के बाद भी किसानों को अच्छी किस्म के पौधे नहीं मिलते, जिससे पैदावार कम होने से किसानों को भारी नुकसान होता है। पपीते, अनार, आम के पौधों की खरीद के दौरान किसानों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने सरकारी स्तर पर कृषि विभाग से किसानों के लिए फल के पौधे उपलब्ध करवाने की मांग की है। जालोर में किसान विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। किसानों को सरकारी स्तर पर जो फल के पौधे हैं वो पौधे उपलब्ध नहीं होते, जिसके चलते किसानों के साथ में जो बाहर से अन्य राज्यों से पौधे खरीदते हैं उस समय धोखाधड़ी होती है और किसानों की जो मेहनत है वो मेहनत के मुकाबले जो पौधे मिलते हैं वो अच्छी किस्म के नहीं होते, जिससे जितनी अच्छा उत्पादन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मेरे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है, अच्छे किस्म के पौधे नहीं मिलते, सरकारी सिस्टम है जो कृषि विभाग है वो उपलब्ध नहीं करवाता, क्या मांग है सरकार से? नहीं, मेरी सरकार से यही मांग है कि वर्तमान में जो काश्तकार बाजार से पौधे खरीदते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती क्वालिटी की, भाई ये किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, लेकिन उसका पता जब वो पौधा तैयार होने के बाद जब फल देने की स्थिति में होता है तब काश्तकार को पता लगता है कि वास्तव में ये पौधे की क्वालिटी सही नहीं है। इसलिए उसके बनिस्पत सरकार अगर कृषि विभाग की तरफ से काश्तकारों को तमाम तरह के पौधे उपलब्ध कराएं तो वर्तमान में हमारे यहाँ नर्मदा नहर का पानी उपलब्ध है और जो भी फसल पौधे लगाएंगे वो सारे पौधे और फल जो है यहाँ बहुत अच्छी किस्म के की पैदावार होगी और काश्तकारों को ठगी से उनका बचाव होगा। टिड्डी के चलते बड़ा नुकसान हुआ किसानों को, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो अभी भी वंचित है, बीमा राशि भी अभी भी वंचित है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये हमने कई बार इस बारे में मांग कर चुके हैं और अभी भी बहुत सारे काश्तकारों को उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि उन सभी काश्तकारों को जिनका नुकसान टिड्डी की वजह से भी हुआ है और मौसम की वजह से भी हुआ है वो सारा नुकसान की भरपाई किसानों को करें, ताकि इस वर्तमान कोरोना की कमजोर स्थिति में किसानों को उसका फायदा मिले, लाभ मिले और आर्थिक संबल मिले। तो जिस तरीके से सरकार से पूर्व विधायक ने मांग की है कि एक तो जो फलदार पौधे हैं वो किसानों को उपलब्ध हो सरकारी सिस्टम से, कृषि विभाग से, ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, और दूसरा जो टिड्डियों से जो नुकसान हुआ है, जिन किसानों को अभी भी जो मुआवजा राशि मिलनी थी मिल नहीं पाई है, जो वास्तव में जिनके खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गई थी, तो वे किसान जो वंचित है उन्हें जल्द से जल्द सरकार मुआवजा देने को लेकर प्रतिबद्ध है। तो उसको जो वादा है वो पूरा किया जाए, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सके। कैमरामैन विष्णु के साथ लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। कोरोना के